दोस्तों पेश है रहस्यमय तंत्रिक। ये कवर चित्र दोस्तों। बहुत ही बुरी खबर है। लगता था वह व्यक्ति कुंभ के मेले में लौटते ही राजेंद्र की गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया है। वह एक अस्पताल में बुरी तरह जख्मी पड़ा है और उसके 12 वर्षीय बच्चे मनोज भांजे की लाश बुरी तरह कुचली बड़ी मुश्किल से पहचान में जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह नहीं, ये कह दो ये झूठ है, वो झूठ है। आगंतुक ने एक कार्ड निकालकर सुलोचना देवी को थमा दिया। राजेंद्र प्रसाद को अस्पताल में एडमिट वह केवल इंसानियत के नाते आप लोगों को सूचित करने आया था। इसके साथ ही वह व्यक्ति चला गया। सुलोचना देवी के मुख से केवल यही निकला, ईश्वर मेरे बेटे हाय। और अगले ही पल दीदी, बुआ जी, मम्मी, बुआ जी वह बेहोश हो गई। साथ ही सुलोचना देवी को होश में लाया गया और फिर सब लोग प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे। यह क्या स्वामी सुख भूख, यह तुमने क्या कर डाला भैया? बू डैडी, मामा जी डैडी। एक बार फिर नर्स कमरे में दाखिल हुई। कृपा आप लोग पेशेंट से दूर रहिए, वह बोलने के लायक नहीं है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। सुख सुख मेरे बेटे का शव कहाँ? डॉक्टर भू मेरे साथ आइए। सुलोचना देवी डॉक्टर के पीछे वार्ड में से निकल कर चली गई। वैसे भी उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने की वजह से सब का ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकता था। अपने स्वामी के कारण चलते बहुत चाहते थे। हमारी मदद लेना भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तो फिर राजेंद्र भैया तथा पद्मा भाभी, इस बारे में बात करने में कोई अर्थ नहीं है। सुलोचना आखिर तुम्हारा सगा भाई है। ठीक है, सुबह ही जाकर उस भैया से बात करूंगी। अगले दिन सुलोचना देवी अपने भाई राजेंद्र और उसकी पद्मा से बात दोहराई। तो हमारी बहन का घर बस जाए, हमें इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? हमारी लाज रख लो भैया। आज नहीं, महेश बेटा तुम्हारा ही बेटा है दीदी। और बड़े प्यार के साथ पालने लगे। लो बेटे, पिस्ते की बर्फी खाओ और बादाम का लड्डू खाकर बताओ। और अपने साले राजेंद्र प्रसाद को सेठ मोहनदास ने अपनी एजेंसी का जनरल मैनेजर बना दिया। आज से तुम मोहनलाल इंडस्ट्रीज के प्रधान हो राजेंद्र। और किस किस्मत ने उसका सारा परिवार मोहन के साथ रहने लगा। आज से हम इस घर हम भी भाभी का है भाभी। और लेकिन अभावों में पला राजेंद्र मोहन की सुलोचना का लाड प्यार तथा रुपये पैसे की वसूली पाकर 12 वर्ष की आयु में गलत रास्ते पर चल पड़ा। सेठ जी, हमें बड़े खेद की बात, आपके बेटे ने महेश ने जुआरी लड़कों के साथ जुआ खेलते पकड़ा गया है। आपकी शराफत देखकर मैंने उसे वार्निंग दे के छोड़ दिया। ओह सॉरी इंस्पेक्टर। देखो बहन, हमारे आपके बेटे ने पत्थर मारकर मेरे बेटे का सिर फोड़ डाल दिया। क्षमा करना बहन, हमें घर आने दो, उसकी अच्छी तरह खबर लूँगी। देखो पिंटू, महेश क्या पी रहा है? हमें बेटा, हमें रईस लोगों के शिकार पीते हैं, तुम इस तरह सिगरेट नहीं पी। और महेश इन आदतों से जल्दी ही सेठ मोहनलाल और सुलोचना के प्रति मोहभंग हो गया। मुझे लगता है हमें महेश को गोद लेके गलती की। हाँ सुलोचना, मुझे एक साधु बाबा के बारे में पता चला है जिन्होंने कोई संतानों को प्राप्त हुई है। तो फिर हमें उनके दर्शन जरूर करने चाहिए स्वामी। हम कल ही उनके दर्शन के लिए चलेंगे। अगले दिन साधु बाबा के चरणों की सिर झुकाए दोनों दुखड़ा जरूर रहते। तुम्हें प्रसाद अवश्य मिलेगा बेटी। हमें अपनी कृपा का प्रसाद दो बाबा। हम तो आपकी आपकी कृपा से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इस मानसून के दाने को सिल पर घिसकर पानी के साथ घोलकर पी जाना बेटा, भगवान ने चाहा था तू पुत्रवती होगी। और कुछ ही सालों बाद सुलोचना गर्भवती हुई और सालों भर में एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तो कितना सुंदर है पुत्र तुम्हारा सुलोचना। क्या इसका नामकरण कर दे? वाह अति सुंदर। मैंने इसका नाम सोच लिया है स्वामी, रमेश्वर होगा। धीरे धीरे शेखर बड़ा होने लगा और महेश को मिलने वाले लाड़ प्यार का अधिकांश हिस्सा उसे प्राप्त होने लगा। आज से हमारा राजा बेटा
पर गाड़ी से स्कूल जाएगा। मैं बहुत पढ़ाई करूँगा मम्मी। शाबाश, बड़े होकर अपने डैडी का कारोबार संभालना बेटा। हे हे शेखर से बड़ा मैं हूँ, बड़ा होकर डैडी का कारोबार संभालेगा शेखर क्यों। एक दिन में महेश ने अपने मम्मी पापा को इसकी शिकायत की तो तुम उसके सगे नहीं गोद लिए बैठे हो महेश, इसलिए तुम्हें अपने संतान से अधिक प्यार दे सकते हैं। मैं उन सब का सगा नहीं तो किसका बेटा हूँ मामा जी, तुम हमारे बेटे हो। और पद्मा से लिपट गया। माँ, हाँ माँ, हाँ बेटा, मैं तेरी सगी माँ हूँ, लेकिन तुम्हें मामी ही कहना। ओह, महेश हमारा छोटा भाई है। और इस 15 वर्ष की आदत में रमेश की बिगड़ने लगी। 15 वर्ष का होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक दिन किसी चाकू घोंपने के जुर्म में लाकअप में पहुंच गया। विश्वास नहीं होता सेठ मोहनलाल का लड़का ही ऐसा काम कर सकता है, मगर मैंने तो इसे कई बार गलत काम के चक्कर में देकर वार्निंग दे के छोड़ा। और शेखर पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था। डैडी बताइए मेरे हाँ पास क्या है बेटा। मुझे सिल्वर 6 एग्जाम में सारे सर्टिफिकेट फर्स्ट आने पर पुरस्कार मिला है। वाह वाह, बहुत होनहार बेटा है। आखिर बेटा किसका है। और यह देखकर पद्मा ईर्ष्या होने लगी। काफ़ी दिनों तक देख रही हूँ कि अपने बहन बहनोई अब महेश महेश के साथ पक्षपात करने लगे हैं। मैं अंधा नहीं हूँ पद्मा, आगे देखो क्या होता है। फिर 6 महीने बाद एक दिन बुरी खबर सुनकर सुलोचना का सिर उसे पंखा कर दीदी जीजाजी का कार एक्सीडेंट हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ओह मामा जी, डैडी के पास ले चलो। नहीं। सुलोचना खबर अस्पताल में पहुंचे और मोहनलाल को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। मम्मी डैडी धीरज से काम लो सुलोचना, मैं अब जिंदा नहीं रह सकूंगा। नहीं ऐसा मत कहिए स्वामी, आपके बिना अकेले नहीं रहेंगे। हाँ सुलोचना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम अकेली ही शेखर को ढंग से पालन पोषण करना। महेश की जगह अब हमारी उम्मीदों पर वही खरा उतर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे स्वामी, आप यूं ही। लेकिन उसी क्षण सुलोचना की नज़र जैसे ही मोहनलाल पर पड़ी, चीख पड़ी स्वामी। और सेठ मोहनलाल की गर्दन अचानक एक तरफ लुढ़क गई। डॉक्टर देखो मेरे पति को क्या हो गया है, वह खामोश क्यों हो गई हैं। ओह रिलैक्स, मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने मोहनलाल की नब्ज पर देखा तो फिर इनकार में सिर हिला दिया। वेरी वेरी इजी, वेरी सॉरी, इज नॉट मोर। ओह डैडी। और तभी सुलोचना चौंक कर स्मृतियों के सागर से बाहर निकल चली। चलो मम्मी, सब लोग वापस घर लौट आए हैं। कुछ देर बाद ही राजेंद्र अस्पताल से लौटा और दीवार उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह व्यक्ति किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। दीदी मुझे शेखर की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैंने स्वयं भी मौत के मुंह में जाने की बड़ी मुश्किल से बचाया हूँ। भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है मेरे भाई। लेकिन ती, तीसरे ही दिन मम्मी मुझे बस इस माह जेब खर्च के लिए 1,000 रुपये चाहिए। नहीं महेश, तुम्हें जेब खर्च के लिए केवल 100 रुपये महीना मिले करेगा जब तक तुम स्वयं सुधार कर नहीं दिखाते। महेश को सुधार के रास्ते में लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। सुलोचना ने पैसे पर से 100 का नोट निकाला, महेश को देना चाहा। यह 100 रुपये भी आप ही को मुबारक हो मम्मी, मैं अपने रुपये अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। और महेश वहाँ से चला गया। और उसी शाम दीदी कागजों पर सिग्नेचर कर दो। कैसे कागज चाहिए। कर्मचारी को वेतन देने के संबंधित आदेश पत्र है। अच्छा। सुलोचना ने बिना पढ़े ही उन कागजों को तेजी से अपने हस्ताक्षर घसीट दिए। और लगभग 5वें दिन रात्रि के अचानक ही सुलोचना देवी महेश को नया रूप देखकर बुरी तरह चौंकी। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। यह क्या, तुम शराब पी कर आए हो महेश। नशे में धुत हो महेश बुरी तरह लड़खड़ाया। नहीं मैंने दारू नहीं पी। दारू बड़े दिनों के बाद मिली है। ये दारू कम वक्त फेंक दे इस बोतल को। इससे नशा होता है और इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। कौन कहता है इसमें नशा है। नशा शराब में होता तो नाथ थी बोतल में। मैं कहा जाने धूमते पैमानों में होती हलचल। खामोश बदतमीज। तभी महेश की जेब में नोटों का एक गड्डी निकाल कर लहराई।
तुम मुझे 1000 रुपये देने से मना किया मम्मी, लेकिन देखो मेरे पास 10,000 की गड्डी है। ओह, तूने अवश्य जुआ खेला हुआ कमबख्त, बताइए पैसे तेरे पास कहाँ से आए? सुलोचना देवी महेश के हाथ से गड्डी छीनती नहीं चाहिए। आखिर महेश ने उसे पीछे मुट्ठी में छुपा लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो मम्मी, महेश कभी जुए में नहीं जीता, फिर कहाँ से लाया तू इतने रुपये? सुलोचना देवी महेश के हाथ से गड्डी छीनना चाहिए। अब कभी मुझे तुमसे रुपये नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी मम्मी, क्योंकि सब कुछ तुमने स्वयं मेरे नाम कर दिया है। क्या बक रहा है कमीने? सुलोचना देवी सन सन छोड़कर महेश बाहर निकल गया। रात को आकांक्षों में घिरी सुलोचना देवी से उप यह क्या कह गया? महेश की संपत्ति के सभी कागज मेरे नाम है। फिर लगभग आधी रात के करीब सो गई वह, लेकिन सुबह जल्दी ही जागना पड़ा उसे। उठो दीदू, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाभी, तुम चाय लेकर आई? नौकर कहाँ गए? आपके भैया ने सभी नौकरों को छुट्टी कर दी है। कल सुबह ही चाय बनाने का आप काम भी आपको ही संभालना पड़ेगा। सुलोचना देवी, यह दूसरा जबरदस्त झटका था। हे भगवान, कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है? उसने चाय को छुआ तक नहीं और चिल्ला पड़ी, राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया। पद्मा के कमरे से बाहर निकल गई और उसी समय वहां पद्मा के सातु बेटे नरेश, सुरेश और महेश ने प्रवेश किया। आज यह घर हमारा है दीदी, तुम चैन से रहना। तुमने तुमने चैन से रहना है तो शौक से रह सकती हो, लेकिन कभी ऊंचे स्वर में बोलना, वह दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। क्या बात है बुआ, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? सबकी नींद खराब कर रही हो? यह यह किस तरह की बात कर रहे हो गोपी? यह क्या यह क्या हो गया है तुम सबको? राजेंद्र भैया कहाँ है? वो कोठी, इस कोठी की सारी संपत्ति की अधिकारी हूँ। सुनते ही सुलोचना देवी भौचक्की रह गई। बस कर कमीने, बस कर। आज मुझे मालूम हुआ गया कि तुम वास्तव में आस्तीन के सांप हो, जिसमें मेरा भाई राजेंद्र भी शामिल था। मुझ हमें विश्वास का झूठा सिक्का जमाने के लिए स्वामी भक्ति होने का नाटक करता था। तभी पद्मा ने सुलोचना के बालों को पकड़कर खींच लिया। तू हमें गाली देती है कमीनी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। आ छोड़ डायन। सुलोचना देवी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, यह दिन दिखाने से अच्छा था कि मुझे भी उठा लेता इस संसार से। उसी क्षण पद्मा के शब्द गरम गरम पिघले हुए शीशे की तरह कानों में उतरते चले गए। गौर से सुन ले, आज से ये घर का काम तुझे करना होगा। नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सुलोचना देवी तुरंत ही उठकर द्वार की ओर बढ़ गई। अच्छा, यह तो और भी अच्छा है। रही भी तो तुम रही भी तो भला बनकर इस घर में रहेगी। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, कहाँ जा रही हो दीदी? कमीने बहन का घर लूट कर बेघर करके तू पूछ रहा है कहाँ जा रही है? क्षमा कर देना दीदी, मैंने जो कुछ या तुम्हारा भला सोचकर किया। अगर मैंने आपकी संपत्ति का नाम न कराता तो महेश तुम्हारा खून भी कर सकता था। तुम्हारे विश्वासघात से अच्छा था कि मेरी हत्या हो जाती। कुछ भी कह लो दीदी, लेकिन तुम्हें ये घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, ताकि लोग यह न जान सके कि दौलत के लालची एक भाई ने अपनी बहन के घर में डाका डालने से संकोच नहीं किया। डैडी, आप हट जाइए, इस बुढ़िया को मैं संभाल लेता हूँ। वो तभी नरेश सुलोचना देवी की बाजू पकड़कर लगभग घसीटते हुए भीतर ले गया। चल बुआ कमरे में। आह, मुझे छोड़ दे दोस्त, और आज से तू इसी कमरे में बंद रहेगी बुआ। और हे भगवान, अब क्या क्या मुझे इसी कमरे में बाकी ज़िंदगी कैदियों की तरह गुजारनी होगी? और तभी सचमुच इसके बाद सुलोचना देवी एक कैदी की जिंदगी जीने लगी। मुझे भूख लगी है, भाभी कुछ खाने को ला। सारा दिन खा खा कर तेरा पेट मोटा नहीं भरता क्या? अब तू मुझे खाएगी? मेरी पूजा की धूप खत्म हो गई है सुरेश। मैं क्या करूं बुआ कभी मैं क्या करूं बुआ, कभी तुम भी खत्म हो जाओगी। कोई बात नहीं दीदी, अगले जन्म में के करीब पहुंचकर नए जन्म में भी कोई नई साड़ी। भैया, मेरी साड़ी पुरानी हो गई है। इस तरह तरह जीतते हुए लगभग 10 साल निकल गए। प्रभु, क्या कभी कैद से छुटकारा मिल पाएगा या नहीं? लेकिन महेश 10 वर्षों में बाप बाप की दौलत पर
दौलत होते हुए बिगड़े हुए रईसों के सारे आयाम तोड़ चुका था। यह रही मेरी 5,000 की डबल चाल। और हुर्रे मतवाली चाल, क्या नखरा क्या अदा, रानी महेश का दिल तुझ पर है फिदा। ऐसे एक दिन एक लड़की दुर्गा अपनी बीमार के माँ के लिए दवा लेने निकली। अरे मेडिकल स्टोर पर बहुत दूर है, तू को टैक्सी भी नजर आती नहीं आ रही। तभी पीछे से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाया दिया। पीछे कोई गाड़ी है। उसके पीछे पलट कर देखा। कहिए मैडम, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्गा चौक पर के समय कालीन संकटकालीन की सी स्थिति वह भाव टालत गई। मुझे मेडिकल स्टोर तक जाना है क्या? अजी मैं वहीं तो जा रहा हूँ, आई बैठिए। लेकिन दुर्गा पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में दाखिल हुई। मैं यहीं ठीक हूँ, कृपया जल्दी चलिए। लड़की काफ़ी चालाक है, वापसी पर कहाँ जाएंगी? महेश गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा दी। मेरा नाम महेश है और सेठ राजेंद्र प्रसाद का लड़का हूँ। लेकिन दुर्गा खामोश रही। थोड़ी देर बाद गाड़ी मेडिकल स्टोर के सामने जाकर रुकी। हेलो, मुझे मेड मैक्स का डबल डोज, कुछ दवाइयाँ मैडम को लिए देना। यह युवक का आचरण खराब है, लगता है इसके साथ यहाँ यहीं छोड़ देना चाहिए। वो तुरंत ही सिर घुमाते हुए पूछा, आपने कौन सी दवाई लेनी है मिस? लेकिन पीछे नज़र पड़ते ही चौंक गया। ओह, चिड़िया बिना चुका चुकाए उड़ गई। दवाइयाँ लेकर दुर्गा पैसे चुकाने के लिए जिससे पर्स खोला। मैडम की दवाइयाँ के पैसे मैं दूंगा नहीं, अपने पैसे मैं ही दूंगी। लेकिन उसने पलट कर महेश की ओर देखा। मैंने आपको केवल लिफ्ट ली थी, इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। आप कृपया जाइए, मेरा पीछा छोड़ दिए। ओह, ये तेवर! दुर्गा पेमेंट करके दवाइयाँ का पैकेट आगे बढ़ गई। लड़की आपको चोट दे गई साहब, मेरा नाम भी महेश है। फिर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही महेश दुर्गा के पीछे लपक लिया। अपने पीछे बढ़ते कदमों की आड़ सुनकर तेजी से चलती हुई दुर्गा रुक गई। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मिस्टर? आपको गलत फहमी हुई है मैडम, वैसे सड़क किसी के लिए नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। यू सेट अप इडियट। यह कहकर दुर्गा आगे बढ़ गई। लेकिन महेश का हौसला बढ़ा और वह बराबर चलने लगा। उसकी आपकी गलती बहुत आपकी गालियाँ बहुत हसीन है, बिल्कुल आप जैसी। यू रास्कल, मेरा पीछा छोड़ो। दुर्गा और तेज चलने लगी। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी है। और फिर उसके पास पहुंचकर महेश ने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया। हमदम मेरे मान भी जाओ। दुर्गा क्रोध से लाल हो गई और अगले ही पल तड़ाक वो चोट चाटा मारकर दुर्गा आगे बढ़ गई। महेश, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। महेश दुर्गा को पकड़ने के लिए लमका। हे राम गुंडा, कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया? वो दुर्गा चिल्लाती हुई भागने लगी। बचाओ बचाओ! लेकिन महेश प्रति क्षण उसके निकट आता जा रहा था। आप ना बचाओ करती दुर्गा एक मंदिर के पास पहुंच गई। शायद मंदिर में कोई मेरा मददगार मिल जाए। तब वह तेजी से मंदिर की ओर लपकी। देवी के मंदिर में देवी मेरी रक्षा जरूर करेंगी। और महेश मंदिर में घुसते हुए, हा हा, चिड़िया मेरे जाल में से नहीं निकल सकती। लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने वाले नहीं आता। पुजारी सुबह सुबह आरती करने के बाद अगली सुबह तक आता है। और मंदिर में दुर्गा से अपनी महेश की आवाज़ सुन ली। इस कलकनी राक्षस संहार करके मेरी रक्षा करो माँ। तभी प्रार्थना करती हुई दुर्गा को एकाग्र न जाने क्या हुआ, उसके होठों में शक्ति आ गई और आंखों में शोले निकलने लगे। हे देवी, तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं दुर्गा है, से कम नहीं। अगले ही क्षण दुर्गा बुदबुदाई, हाँ मैं दुर्गा हूँ, राक्षसों का संहार करने वाली दुर्गा। और मानवता भागता हुआ महेश द्वार के सामने आकर रुका। कहाँ छुप गई है तुम हसीना, बाहर निकल, वरना मैं जूते समेत मंदिर में दाखिल होकर तुझे बालों से घसीट कर ले जाऊंगा। तभी दुर्गा ने महेश के सामने प्रकट हुई और किसी फरिश्ते की तरह उसका रुद्र दोप देख कर काँप उठे। नहीं, ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे बताती हूँ तेरे जैसे भ्रष्ट राक्षसों को क्या सजा होती है। वह पलट कर भागा। लेकिन अगले ही पल दुर्गा द्वारा फेंकी गई देवी की खड़ग उसकी पीठ में समाती हुई सीने से पार निकल गई।
हर पापी का यही अंत होता है। और थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हुआ। दुर्गा के निवास तिथि का अभ्यास हुआ। ओह माँ, यह क्या हो गया? अगले ही क्षण वह वहाँ से भाग निकली। मेरी रक्षा करना देवी माँ, मैंने एक दुष्ट को ही मारा है। लेकिन उसी श्याम मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्री की निगाह उस महेश की लाश पर पड़ी। ओह, लाश, कत्ल, खून! और तुरंत ही लपक कर भागा। मुझे मुझे किसी ने यहाँ देख लिया होता तो इस वक्त कत्ल के जुर्म में धरा लिया जाऊंगा, जिसे मेरा दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन एक बूथ के पास गुजरते हुए मुझे अपना नाम छिपाकर पुलिस को फोन की सूचना देनी हो चाहिए, ताकि कोई निर्दोष न फंस जाए। यह सोचकर बूथ में घुस गया और फोन पर पुलिस के मंदिर में महेश की लाश की खबर दी। और अगले दिन, हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वह लड़की जो मृतक के साथ हमारी दुकान पर कल आई थी। ओह नहीं, मैं तो मैं तुम्हें महेश की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने कर रहा हूँ दुर्गा। मुझे इस हत्या का कोई खेद नहीं है इंस्पेक्टर। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने जान जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। नहीं साहब, हमारी बेटी निर्दोष है, छोड़ दीजिए इसे। को इंस्पेक्टर दुर्गा को गिरफ्तार करके ले जाने लगा। हमारी बेटी को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, वह बच्ची है। आप क्या आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कीजिए करते हुए, क्या तो मजबूर हूँ। बेटी, माँ का ख्याल रखना बाबा, मैं देवी माँ की रक्षा करेंगी। और अगले ही क्षण पुलिस ने उसकी आंखों से दूर होती चली गई। हे भगवान, गरीबों गरीब तो वकील भी नहीं कर सकते, कौन रक्षा करेगा मेरी दुर्गा की? तभी पीछे से आती एक आवाज़ दोनों को चौंक पड़ा। सबका रक्षक वही है जिसने संसार बनाया है। और दोनों पलटे तो एक तेजस्वी मगर युवा तांत्रिक खड़ा था। आप कौन हैं मुनिवर? मुझे भूतनाथ कहते हैं बाबा। हम पर एक भारी संकट आ गया है, हमारी मदद करें मुनिवर। वह संकट क्या है? और क्या है? मैं जानता हूँ बाबा। दोनों चौंक उठे। क्या आप ये जानते हैं मुनिवर, हमारी दुर्गा के साथ एक कत्ल हो गया है? हाँ बाबा, लेकिन उसको नियति में यही लिखा था, उसके संगार करने से दुर्गा पुण्य पुण्य का है, पाप नहीं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार क्यों कर ले गई हैं? यह उसका कर्तव्य था बाबा। लेकिन इम्तिहान रखिए, रात दुर्गा आपके पास होगी। सच मुनिवर? हाँ, मगर कुछ दिन के लिए आप दोनों यह जगह छोड़कर दुर्गा को लेकर अन्य जगह जाना होगा। हमें उसे लेकर मेरे मायके चले जाएंगे मुनिवर। हाँ ठीक है माँ, आप लोगों को दुर्गा को रात को ही ले जाएंगे। और इसके साथ ही भूतनाथ वहाँ से चला गया और दुर्गा को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया था। दुर्गा को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। उस पापी का अंत करने के लिए मुझे उत्साहित करने वाली आवाज़ कैसी कैसी थी? वह दुर्गा माँ की शक्ति के रूप में आवाज़ें थी। वह सचमुच देवी माँ की आवाज़ें थी। वह फिर सो रही थी, तभी वह चौंकी। सुनो दुर्गा, ध्यान से सुनो, यह तो वही आवाज़ें हैं। रात को सोना मत दुर्गा, यह रात्रि तुम्हारी मुक्ति की रात्रि होगी। सोना नहीं दुर्गा, सो जाना। मैं नहीं सोऊंगी, बिल्कुल नहीं सोऊंगी। और फिर उस रात आवाज़ें आनी बंद होगी। दुर्गा सोचने लगी, इस हाल में मैं कभी भी अज्ञात शक्ति मुझे निकालेगी, मुझे बाहर निकालेगी मुझे। वह बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात होते ही इस मनुष्य हवालात से, कैद से मुक्त हो जाऊंगी। और उस समय रात्रि के लगभग 12:30 बजे, जब पुलिस इंस्पेक्टर की इमारत में रात्रि की ड्यूटी वाले इंस्पेक्टर अचानक अपना हाथ माथा पकड़ लिया। यह क्या हुआ? आह, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माथे और सिर पर बोझ रखा दिया गया हो। यह क्या कह रहे हैं आप सर? और लेकिन इंस्पेक्टर का सर मेज पर लुढ़क गया। यह क्या हुआ? हवलदार देखने के लिए इंस्पेक्टर पर झुका। और तभी वह भी लुढ़क कर इंस्पेक्टर के ऊपर जा गिरा। दूसरे कमरे में बैठे सिपाहियों दृश्य देखा। आओ देखते हैं। हवलदार भी, इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया? अरे! और सब एक साथ उठकर उधर बढ़े। लेकिन यह क्या हुआ? तुम दोनों के माथा क्यों पकड़ लिया अपना? किंतु अगले ही पल सबकी हालत वही थी। आह आह आह! वह सब वहीं लुढ़क गए।
और अब पुलिस स्टेशन पर केवल दुर्गा ही बची थी जो होशो हवास में थी। अरे इन सब को क्या, मेरे देखते ही देखते क्या हो गया। किंतु अभी तो उसके दोबारा चौंकना था। अगले ही पल हवालात का दरवाजा पर लगे ताले को किसी के घन की चोट पड़ी और ताला स्वयं ही टूट कर नीचे जा गिरा और जैसे ही वह तिलस्म टूट गया, न जाने अब तक वह ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन अचानक उसके कानों में फिर वही भाग जाओ। आह। अगले ही चंद्र का हवालात से निकली, जरूर देवी माँ का रक्षा कर रही है। और वह पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। और अगले दिन दुर्गा अपने माता पिता सहित शहर छोड़कर निकल भागने की खबर जैसे महेश के तीनों भाइयों को मिली, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, महेश का कातिल तलाश करने स्वयं सजा दूंगा। यह अवश्य ही इंस्पेक्टर द्वारा उस छोकरी को जाल में फंसाकर उसे भागने की चाल भागने की चली गई। मैं अभी उस साले की खबर लेता हूँ। फिर इससे पहले कोई रोक पाता, गोपी वहाँ के साथ जा चुका था और क्रोध में आगू बोला हो। गोपी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पुलिस इंस्पेक्टर की गिरेबान पकड़कर खींच ली। बता साले, क्या मिला तुझे उस छोकरी को हवालात से भगाने का? यह क्या कह रहे हो हरामजादे, छोड़ मेरा गिरोबान। और गोपी ने सिर पर जैसे क्रोध का भूत सवार था, तू इससे बिना नहीं बताएगा, आ तड़ाक। और क्रोध और अपमान से भरे इंस्पेक्टर पर अपने होल्डर पर गया, लेकिन गोपी ने उसकी बाह पर अपने घुटने का वार किया। आह। किसी ने कुछ सोचने समझने से पहले ही सब पलक झपकते ही हो गया। अगर मगर अगले ही पल गोपी जैसे ही सामत आ गई थी, पकड़ो इस हरामजादे को। उह। और फिर तड़ाक और तड़ा दाट। और फिर अब बता, तू एक पुलिस कर्मचारी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वो वो और लेकिन तभी और फिर हेड्स ऑफ इंस्पेक्टर एक हवलदार ने अपनी राइफल गोपी की तरफ तान दी। साहब की रिवॉल्वर फेंक दे हरामजादे, खबरदार किसी ने हरकत की तो इंस्पेक्टर को भून कर रख दूंगा। लेकिन हवलदार ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे ही क्षण गोपी के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे थोड़े दिनों बाद ही एक तांत्रिक भूतनाथ सेठ मोहनदास की कोठी में दाखिल हुआ। ए बाबा, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बाहर चलो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। इस बंगले का मालकिन से मिलने आया हूँ। इस बंगले की मालकिन मैं हूँ। वो कहो क्या काम है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बंगले की मालकिन कौन है। और भूतनाथ सलोचना देवी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। तीनों दंग रह गए। रुक जाओ बाबा, मुझे तो कोई ढोंगी लगता है, लेकिन यह सलोचना के पास क्यों जा रहा है? भूतनाथ खिड़की के पास जाकर रुका। तेरा बेटा शेखर कहाँ है माँ? क्यों मेरे जख्मों पर हरा कर रहा है योगेश्वर? उसे मरे तो 10 वर्ष गुजर गए हैं। रो मत, रो नहीं माँ, तेरा बेटा जिंदा है। सिर दी तुझे उससे मिलवाऊंगा। क्या वह जिंदा है? वह तो एक लाश किसकी थी? समय आने दे, कुछ हर सवाल का जवाब मिल जाएगा माँ। मेरी समाधि का समय हो गया है। मेरा बेटा कहाँ है यह तो बताता योगीराज, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन योगीराज बिना जवाब दिए वहाँ से निकल कर जा चुका था उसी शाम। इससे पहले कि तांत्रिक भूतनाथ हमारे खतरा बन जाए, उसे मिटा देना चाहिए। आज रात ही हम उसे डेरे पर पहुंचकर उसका सफाया कर डालेंगे। और उसी रात तीनों बाप बेटे हाथों में तेज धार हथियार बिना आहट किए हुए तांत्रिक भूतनाथ के डेरे की ओर बढ़े जा रहे थे। और पास पहुंचकर तीनों एकाएक टूट पड़े। हट गया रास्ते से काटा। और तीनों तेजी से वापस लौटे और थर घर जाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सुबह सोकर उठे नरेश ने जैसे आंखें खोली व चीख पड़ा, भूत भूत, हा हा हा, रात को मेरी हत्या करके सोए थे न? तुम्हारे बाप ने भी एक बार अकेले में कोशिश की थी, मगर मुझे मार न सका। रात तुम तीनों ने मिलकर मुझे मार नहीं सके। ओह, तो तू भूतनाथ नहीं हो, लेकिन बच कैसे गई? हमने तो तुम्हारी बोटी बोटी काट डाली थी। मैं जानता था तो कभी न सुलोचना देवी की से मेरी बात सुनकर तुम लोग मेरे को जिंदा रहना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मोम
इसलिए मोम का अपने जैसा पुतला बनाकर पहले से वहाँ लिटा दिया था। ओह हाँ, अंधेरे में कोई नहीं पहचान सकता कि यह भूतनाथ नहीं बल्कि उसका मोम का बनी हुई डमी है। और तभी नरेश ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल ली। नहीं नहीं, ही, लेकिन अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा भूतनाथ। मरने से पहले तू अपनी हरकत भी हसरत भी पूरी कर ले। नरेश ने भूतनाथ पर लगातार फायर करता रहा, हाथ लगाया, लेकिन हा 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 भूतनाथ के कह कई गूंजते रहे। भूत भूतनाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम भूतनाथ है। जो मरकर भी जिंदा रहे उसे भूत कहते हैं। हा हा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। और नरेश भूतनाथ को के सचमुच का भूत समझने लगा था। एकाएक नरेश दौड़कर दरवाजे खोला। तुम मुझे नहीं मार सकते, चिल्लाते हुए सामने जीने की ओर दौड़ने लगा और तेजी से चलता चला गया। वो छत पर पहुंचकर जीने का द्वार बंद कर लिया। अब वह नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही वह पलटा, हा भूतनाथ से बचकर कहाँ तक जाएगा नरेश। और नरेश अंधाधुंध छत के दूसरी तरफ भागा। बचाओ। और भय से स्वतंत्र होकर नरेश भूल गया कि छत पर बिना मुंडेर की है। और अंधाधुंध भागने के कारण किनारे को पार कर छत पर आह नहीं। और अगले ही क्षण उसकी भयानक गूंज चीख गूंज उठी। वो जिसे नीचे आकर किरण के प्राण पखेरु उड़ गए। हाय नरेश मेरे लाल, ओह भैया, ओह मेरा एक और प्यारा बेटा चला गया। फिर दोपहर को शमशान में ले जाकर नरेश की चिता को सुरेश ने ही आग लगा दी। और तभी एकाक सभी के आश्चर्य से उछल उठे। सुरेश तुझे चिता में ही बाहर नि... सुरेश मुझे चिता से बाहर निकालो, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। ओह मेरा बच्चा जिंदा है, उसे बचाओ सुरेश भैया। नरेश उसे बाहर लाने के लिए जलती चिता में कूद गया। जैसे ही वह नरेश के पास पहुंचा, नरेश ने उसके शव को जकड़ लिया और भीत दिया। अगले ही पल सुरेश की चीखने लगा, हाय बचाओ बचाओ, नहीं। और गस खाकर पद्मा वहीं गिर पड़ी। और फिर नरेश शव और सुरेश की जिंदा ही जल गया। अरे ये कौन पीछे पड़ गया। तीसरी रात पद्मा बीमार होने के कारण वह कमरे में अकेली बेड पर सो रही थी जब सपन में भूतनाथ नहीं, हा हा हा। तभी उसकी आंख खुली और जैसे ही उसकी निगाह सामने पड़ी, नहीं, ओह बचाओ, आह। और फिर द्वार से निकलती बाहर जाकर टकराई। भूत भूत भूत। पद्मा आतंक से चीखते हुए बाहर की ओर भागी। बचाओ भूत। ओह कहाँ है भूत, पागल हो गई हो क्या। लेकिन पल्ला पद्मा पल्ला बंद होने की जगह और बढ़ गया। भूत भूत भूत, तुम नहीं, मुझे उस भूत से बचाओ। ओह पद्मा की जिंदगी संतुलन बिगड़ गया है। राजेंद्र ने पद्मा को एक कमरे में बंद कर दिया। भूत भूत भूत, जब तक यह डॉक्टर को लाता हूँ कमरे में बंद रहो। और वह दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन उठाया। उससे नंबर घुमाने लगा और डायल टोन गायब थी। ओह फोन डेड हो गया है। फिर उसने गाड़ी निकाली और उसने पूरी स्पीड से दौड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सामने गाड़ी एक मोड़ पर गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो गया। ओह। और अगले ही पल गाड़ी दूसरी ओर से आ रही एक ट्रक से टकराई और संतुलन और दो तीन लुढ़कड़ियाँ खाती हुई उप पलट गई। आह। जब राजेंद्र को होश आया तो पहचाना मुझे, भूतनाथ, सुलोचना देवी। वही, हाँ वही सुलोचना देवी हूँ जिसे सुहाग को ठिकाने लगाने के बाद तू अपनी तरफ इसके पुत्र को भी ठिकाने लगाने के बाद इसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे। तुम्हारा पासा पलट गया। नहीं, तुम कोई ढोंगी हो, झूठे तांत्रिक हो। जानना जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा भांजा, वही शेखर हूँ जिससे कुंभ के मेले में नदी में धकेल दिया था। नहीं मामा, हाँ लेकिन जाकुरा के सैया मार्स के न कोई। मुझे तुम्हारे द्वारा गिराए जाते हुए एक साधु बाबा ने देख लिया। उन्होंने नदी के निकाला और मेरी याददाश्त को ने मुझे तंत्र शिक्षा दी। और पूरे 10 वर्ष बाद एक दिन उन्होंने मुझे तंत्र शिक्षा की महान शिक्षा पूरे भरपूर कर दिया और तंत्र शक्ति के बल पर मेरी याददाश्त लौट आई। और जाओ बेटा भूतनाथ,
वह लोग तुम्हारी माँ को ठिकाने लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले देर हो जाए, तुम उसे दुष्टों को सजा देनी है। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे तुम्हारे सब पापों की खबर है। तुमने डैडी को ब्रेक फेल किए थे। ओह मोहन, आज तुम्हारी आखिरी दिन है। और इस प्रकार ब्रेक फेल हो करके तुमने उसकी हत्या कर दी। मुझे भी नदी में धकेल देने के बाद तुम शरीर पर पटिया बांध कर अस्पताल में जा पड़े। इस बच्चे की लाश का मुंह कुचल कर शेखर बना ना। चिंता मत करो मिस्टर राजेंद्र, यह शेखर की लाश ही रही लगती है। गुड। लेकिन तुम लोगों ने नाटक खत्म करने वाले थे, उसी वहीं से मैंने काम शुरू किया और अपनी तेज शक्ति के बल पर दुर्गा को छुड़ाया। दुर्गा को फरार तुमने करवाया था। हाँ, वही तो। वहीं से तो महेश पापी और नरेश सुरेश की बर्बाद बदला लेता हुआ मैं तुम तक पहुंचा। मामा और मामी पागल कर दिया। तुम तंत्र बल पे तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। ओह, गाड़ी का स्टेयरिंग तुमने अपने दाम किया था। मैंने नहीं, मेरे तंत्र बल ने किया था। लेकिन कोठी की छत पर नरेश से पहले लकड़ी की सीढ़ी लगा कर पहुंचा था। तुम लेकिन तुम तांत्रिक खूनी हो। इससे इसके साथ ही नरेंद्र की गर्दन एक और लुढ़क गई। उसके बाद पद्मा की मृत्यु हो गई। सुलोचना देवी इच्छा शेखर योगी वेश त्याग कर दुर्गा से शादी कर ली। तांत्रिक वह अभी भी था, लेकिन पहले की तरह रहस्यमय तांत्रिक नहीं था। समाप्त दोस्तों।